अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 9th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक है बॉयज लॉ। तो व्हाट्स अबाउट द बॉयज लॉ। तो सबसे पहले बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि बॉय लॉ को रिप्रेजेंट किसने किया था और बेसिकली भी है क्या। तो रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो बेसिकली इन 1662 रॉबर्ट बॉयल explain the relationship between the volume of gas and the pressure at constant temperature। constant temperature पर गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, इसे बेसिकली 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने एक्सप्लेन किया था। दिस लॉ इज फॉर आइडियल गैसेस। आइडियल गैसेस बेसिकली उन गैसेस को कहा जाता है जो गैस लॉज को ओबे करें, जैसे बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राहम्स लॉ। तो नंबर ऑफ डिफरेंट गैस लॉ हैं और जो गैसेस इन लॉज को ओबे करेंगी बेसिकली दीज आर कॉल्ड द आइडियल गैसेस। और उन्हीं लॉज में से, कवानीन में से एक पहला कानून, एक पहला लॉ हमारे पास क्या है, बॉयल लॉ। नाउ स्टेटमेंट क्या होगी, तो बेसिकली बॉयल लॉ कहा जाता है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस। दिए गए गैस का जो भी मास होगा उसका जो वॉल्यूम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रीवियस लेक्चर में हमने इनवर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में डिस्कस किया था कि ये क्या है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कब? जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे दिए गए गैस का जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसे मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करें तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बेसिकली जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम दूसरे फैक्टर को एज अ डिनोमिनेटर बटे में राइट करेंगे। तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पर अगर आप इसे सिंपल राइट करें तो वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट करेंगे और प्रेशर को P से। तो वॉल्यूम प्रेशर के साथ क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के साइन खत्म करें तो बेसिकली इक्वल का साइन आएगा और साथ में कांस्टेंट K आएगा। हमने K को बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई करके तो एज अ नोमिनेटर राइट किया होगा। तो V इक्वल है K ओवर P के। तो K यहाँ बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के बाद हम पुट करेंगे। अब P यहाँ डिवाइड कर रहे हैं बट इट मल्टीप्लाई ऑन द अदर साइड, तो V मल्टीप्लाई विद P इज इक्वल टू K। अब इस फार्मूला की बेस पर हम बॉयल लॉ की सेकंड स्टेटमेंट भी तैयार कर सकते हैं और वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस। दिए गए गैस का जो मास है उसका जो वॉल्यूम है उसका प्रोडक्ट हासिल ज़रब किसके साथ, प्रेशर के साथ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट K। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम का जो हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट है, दिस वन इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट K। नाउ फर्दर वन, अगर हम यहां पर ये कहें कि P1 V1 बराबर है K के, क्योंकि हमने यहां कहा कि Vp बराबर है K के या Pv बराबर है K के, तो उसी की बेस पर अगर हम यहां पर ये कह दें कि आपके पास अगर P1 V1 बराबर है K के, तो हमारे पास क्या होगा, P2 बराबर V2 बराबर होगा K के। मतलब P1 V1 का जो प्रोडक्ट अगर वो K के इक्वल है तो आपके पास P2 V2 का जो प्रोडक्ट होगा वो भी K के इक्वल होगा। अब यहाँ पर बेसिकली P1 का मतलब क्या है, इनिशियल प्रेशर, V1 का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम, P2 का मतलब है फाइनल प्रेशर और V2 का मतलब है फाइनल वॉल्यूम। अब इन्हें हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 कह लें। अब आप देख सकते हो कि इक्वेशन 1 भी K के इक्वल है, K कांस्टेंट K, और P2 V2 सेकंड इक्वेशन भी किसके इक्वल है, K के इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वेशन K के इक्वल है तो मैथ का रूल है कि अगर वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल। तो कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो P1 V1 इक्वल होगा P2 V2 के। अब इस चीज को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में तो कर चुके, लेकिन अगर इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना हो कि क्या एक्सपेरिमेंटली भी P1 V1 इक्वल है P2 V2 के या नहीं, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हम लोग यहाँ पे 4 डिफरेंट कंटेनर्स लेंगे और इन कंटेनर में कोई भी गैस हमारे पास अवेलेबल होगी। अब फर्स्ट कंटेनर, इस फर्स्ट कंटेनर पे हम जो पहले प्रेशर अप्लाई करेंगे सपोज वो 2 atm है।
और उसका जो वॉल्यूम है वो 1 क्यूबिक डेसीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है गैस का उसको क्यूबिक डेसीमीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए हमने वॉल्यूम जो गैस का वो dm3 में लिया क्यूबिक डेसीमीटर में। अब अगर इस फर्स्ट कंटेनर के लिए हम फार्मूला पुट करें P1 V1 इक्वल है K के, तो P1 की वैल्यू 2 atm, V1 की वैल्यू 1 dm3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा और यूनिट्स आप ऐसे ही पुट करेंगे atm और dm3। अब इसका आंसर क्या आ रहा है 2, 2 atm dm3 इज इक्वल टू कांस्टेंट K। अब हम आ जाए सेकंड कंटेनर पे। जब प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, तो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा। तो अगर प्रेशर 2 टाइम आपका इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम 2 टाइम क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अगर प्रेशर हम 2 atm से 4 atm करेंगे तो वॉल्यूम 1 dm3 से कम होके हाफ हो जाएगा, मतलब 2 टाइम कम होगा, तो 0.5 dm3 बाकी रह जाएगा। अब आप यहाँ पे P2 की वैल्यू पुट करें, V2 की वैल्यू पुट करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा 2 atm dm3 इक्वल टू K, सेम आंसर। फर्दर अगर मैं फर्स्ट कंटेनर के लिहाज से प्रेशर 3 टाइम कर दूं, मतलब पहले मैंने 2 atm प्रोवाइड किया, अब मैं 3 टाइम प्रेशर अप्लाई करता हूं। 2 atm का 3 टाइम होता है 6 atm, और अगर 3 टाइम प्रेशर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम 3 टाइम कम होगा। तो वॉल्यूम 3 टाइम कैसे कम होगा, आप 1 को 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.33 dm3 होगी, 0.33 क्यूबिक डेसीमीटर। अब आप P3 और V3 की वैल्यू यहां पुट करें फार्मूला में, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर फिर 2 atm dm3 आएगा। इसका आंसर बेसिकली 1.98 आता है, लेकिन राउंड ऑफ करके हम उसको 2 atm dm3 ही पुट करेंगे। फिर P4 V4, अब प्रेशर हमने फर्स्ट कंटेनर के लिहाज से 4 टाइम कर दिया, मतलब पहले 2 atm था तो उसका 4 टाइम 8 atm, 4 टू द 8 तो 8 atm। अगर प्रेशर 4 atm भरेगा तो वॉल्यूम 4 टाइम कम होगा, तो 1 को 4 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 0.25। अब आप P4 V4 की वैल्यू फॉर्म में पुट करें, उनका आंसर भी क्या आ रहा है 2 atm dm3 इज इक्वल टू K। इसका मतलब क्या हुआ, इन चारों कंटेनर्स पे हम लोगों ने प्रेशर अप्लाई किया, तो जितना हमने प्रेशर इंक्रीज किया उतना ही वॉल्यूम कम हुआ। तो अब इन चारों का आंसर सेम, इट्स मींस दैट कि P1 V1 इक्वल है P2 V2 के, दिस वन इज इक्वल टू P3 V3 एंड दिस वन इज इक्वल टू P4 V4 एंड दिस वन इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ द बॉयल्स लॉ। तो ये कंप्लीट टॉपिक आपका है कि बॉयल लॉ बेसिकली क्या है, दिस वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ दिस चैप्टर। और इस चैप्टर का आप कह सकते हैं फर्स्ट लॉ जो इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको एज इट एज राइट करेंगे। हाँ, बस आपको एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की वर्डिंग राइट करनी पड़ेगी, तो जो हमने यहाँ पे काम किया उसी को अपनी वर्डिंग आप राइट कर सकते हैं। तो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।